जम्मू के अलग अलग हिस्सों में भले ही विदेशी आतंकी दाखिल होने में कामयाब हो गए हों, लेकिन अब सुरक्षा बलों की बहादुरी से एक एक करके इन आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऐसी ही एक बहादुरी की घटना रविवार को बिलावर के कोग इलाके में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सामने आई। इसमें जम्मू के रहने वाले हेड कांस्टेबल बशीर अहमद ने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक विदेशी आतंकी को मार गिराने में कामयाबी हासिल की। हालांकि इस ऑपरेशन में बशीर अहमद देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन उनकी बहादुरी के किस्से अब हर एक शख्स की जुबान पर हैं। खुद जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने भी बशीर अहमद की बहादुरी को सलाम करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बशीर अहमद की शहादत के घटनाक्रम की बात करें तो खबर के मुताबिक जब कोग इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना सुरक्षा बलों को मिली तो बशीर अहमद, जो एसओजी में कार्यरत हैं, चुनावी ड्यूटी पर तैनात, अपनी टीम के साथ उन्होंने पहले उस जगह पे पहुंचे जहां आतंकी छुपे हुए थे। इस दौरान दोनों ओर से लगातार फायरिंग हुई। बशीर अहमद अपनी LMG के साथ आगे बढ़े और एक आतंकी को मार गिराया। इसके बाद बशीर अहमद और आतंकियों के बीच लगातार गोलीबारी होती रही। इसी दौरान बशीर अहमद को गोली लग गई। उनके साथ एक DSP और ASI को भी गोली लगी, जिससे वो घायल हो गए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही बशीर अहमद ने देश के लिए शहादत दे दी। उनकी शहादत के बाद उनकी पत्नी ने क्या कहा, ये सुनिए। क्या आपको जब मतलब वो गए थे ऑपरेशंस में तो क्या आपको भूला था, क्या लास्ट बात हुई? नहीं, सिंपल बात की, ऐसी कुछ बात नहीं की। ये बोला था कि हम जा रहे हैं कहीं बाहर। उसके बाद थोड़ी देर बाद फ़ोन करेंगे। 4-4:30 बजे सुबह तो होता था फ़ोन, भी 4:30 बजे फ़ोन किया। उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया हमें लगता था कि किसी अफसर के साथ होते हैं तो कम ही फ़ोन करते हैं, ये बोल देते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर में फ़ोन करें। उसके बाद कोई फ़ोन नहीं किया। फिर हमें थोड़ा हो गया, चलो फ्री होंगे तो फ़ोन कर देंगे। 8:30 बजे, 8 बजे के करीब, 8 बजे हमें ऐसे किसी को मैसेज आया मेरे भाई को कि ऐसे ऐसे बात होगी उनके साथ। हमने बोला थोड़ी बहुत ही लगी है, कोई बात नहीं। भाई बोलने लगा टेंशन नहीं लो, ठीक। जैसे थोड़ा देर के बाद मैसेज आने लगे फ़ोन में, जो पुलिस महकमे के थे उन सब शनि चौकी वाले ये घर आए थे। लड़कों को बताया होगा, मेरे को कुछ नहीं बताया। कितने सालों से मतलब पुलिस में थे और क्या मतलब लगातार इतने ही बहादुर थे, मतलब हमेशा? हाँ, लगातार ही बहादुर थे। उनको 27-28 साल हो गए नौकरी में। जहाँ भी ऐसा कुछ होता था चले जाते थे, वैसे कोई बात नहीं थी। तो आप लोग उनको बताते थे कि मतलब इस तरह नहीं, ऐसा कुछ घर में नहीं, ये सीरियस बात होती है, लेकिन ऐसे बता दी कि हम फलानी जगह जा रहे हैं, ये बताते थे। तो आज पूरा देश उनको नमन कर रहा है, सलाम कर रहा है। आपको लगता है कि मतलब जो जिस बहादुरी से वो लड़े हैं वो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सबके लिए है? अपने देश के लिए किया उसने। इसके अलावा उनकी बहन ने कहा कि ऐसे भाई पर सबको फक्र होना चाहिए। भाई क्या ही बता सकते हैं इस वक्त, आप देख लो हमारी हालत। मगर अगर उसने देश के लिए जान दी, कुर्बान हुए वो, शहीद हुए वो, तो मैं सोचती हूँ कि हर बहन का ना ऐसा ही भाई होना चाहिए, हर किसी माँ का ऐसा ही बेटा होना चाहिए, हर किसी बेटी का ऐसा बाप होना चाहिए, हर किसी बहन का ऐसा भाई जिस पे फक्र करे दुनिया, जिस पे दुनिया फक्र करे। शहीद हुआ मेरा भाई इस देश के लिए, अब इससे कैसे, इससे ज़्यादा क्या ही कह सकते हैं। इसके अलावा बशीर अहमद के बेटे ने उनके बारे में एक खास बात बताई। बात हुई थी ऑपरेशन से कोई आधा घंटा पहले, फ़ोन पे बात हुई थी, ऐसी बात कर रहे थे हम लोग। तो बाद में बोलते हैं कि चल मैं बाद में करता हूँ, 15 फ्री हो गए फ़ोन करें। तो फिर बस यही बात हुई थी, पहले हाल चाल पूछा, फिर घर के बारे में पूछा। उसके बाद पता था आपको कि वो किसी ऑपरेशन में, बड़े ऑपरेशन में जाने वाले हैं? क्या पापा मतलब क्या याद आ रहा है पापा का, जो सबसे बड़ी बातें थी जो आपको लगता है पापा हमेशा बोलते थे आपको? मेरे और पापा की अलग ही बॉन्डिंग थी, सबसे अलग, घर वालों से अलग, हमारा अलग बातचीत थी घर से। बशीर अहमद के बारे में उनके भाई ने क्या कहा, ये भी सुनिए। सर वो ना शुरू से ही अपने देश से प्यार करता था, अपनी नौकरी से प्यार था। तो वो ये बोलते थे कि पहले हमारा देश है तो उसके बाद में हम हैं। तो जब भी कभी सामना होगा देखेंगे, सब दिखा दिया उन्होंने। पहले भी इस तरह के ऑपरेशंस में? हाँ सर, 3-4 बार हुए, श्रीनगर रहा, पहले उधर भी रहे, DSP के साथ रहते थे, वो कमांडो की हुआ था उन्होंने। अब तो हमें पता भी नहीं था वो कब उधर चले गए। हमने तो बोला वो पुष्टवाल में है, उधर है। उसके बाद में अभी पे नए वहाँ पे गए थे, पता नहीं
नहीं चला कि क्या हो गया। और पुलिस ने हमारी बहुत मदद की, और हमारे भाई चलो ऐसे घर पे पहुँचा दिया, इतनी मुश्किल की तरह से पुलिस ने वहाँ से निकाला। वो तो जो बच्चे गए थे वही बता रहे थे कि बहुत मुश्किल रास्ता था वो, तो कैसे उन्होंने हमारे घर पहुँचाया, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। इसके अलावा बशीर अहमद की इस शहादत को अब पूरा जम्मू भी सलाम कर रहा है। देखिए इस बारे में हमारे जम्मू के संवाददाता शहनवाज हुसैन की रिपोर्ट। जम्मू के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा बलों के विदेशी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी हैं, लेकिन जिस बहादुरी से हेड कांस्टेबल बशीर अहमद ने अपनी कुर्बानी दी है उसे देश का बच्चा बच्चा हमेशा याद रखेगा। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।